हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमी क्लासेस के साथ मैं हूं मुदस्सिर परर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले ही कवर करेंगे यूटिलिटी को, क्योंकि ये बहुत काम आएगा हमको अगले वाली क्लासेस में, क्योंकि आपको पहले ही ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए यूटिलिटी किसको कहते हैं। ओके, शुरू करते हैं। यूटिलिटी हम देखेंगे यूटिलिटी होता क्या है। बहुत सारे कहते हैं यूटिलिटी यूटिलिटी। व्हाट एक्चुअली यूटिलिटी इज? यूटिलिटी मीन्स व्हाट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और ए सर्विस। हर एक चीज को यूटिलिटी होती है। किसी चीज को कम यूटिलिटी होती है, किसी चीज को ज्यादा यूटिलिटी होती है, लेकिन यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी मीन्स व्हाट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस। यूटिलिटी ये जो होती है, ये इसका मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। जो भी कोई चीज हो जो ह्यूमंस वांट को सेटिस्फाई करे, हम कहेंगे इसको यूटिलिटी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक चाय का कप है और एक दूध का कप है, मिल्क का कप है। ओके, लेकिन मेरे लिए मैं कह रहा हूं, अगर दो ऑप्शन रखे जाएंगे मेरे सामने, चाय का कप और दूध का कप, सर्दियों में मैं पीऊंगा चाय का एक कप, बिकॉज हमको ऑप्शन है दो में से एक सिर्फ चूज करना है हमको, चाय का कप और मिल्क का कप। लेकिन मैं चूज करूंगा चाय का कप इन सर्दियों में। वाई? बिकॉज हमको लगता है ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी हमको चाय के कप से एज कंपेयर टू मिल्क का कप। वाई? बिकॉज ऑफ कोल्डनेस इज कंसर्न। लेकिन कोई अगर दूसरा होगा, वो कहेगा नहीं, मेरे लिए यूटिलिटी है ज्यादा दूध के कप में, क्योंकि इसमें एनर्जी है, लेकिन कम यूटिलिटी है किसमें? चाय के कप में। इससे हमको क्या पता चलता है? मैं ये नहीं कह सकता हूं कि चाय के कप की यूटिलिटी ज्यादा है मेरे लिए, तो मैं कहूंगा ये जनरलाइज हो जाएगा सब लोगों के लिए। नहीं, मेरे लिए यूटिलिटी है चाय के कप को, आपके लिए यूटिलिटी है दूध के कप को। ओके, लेकिन किसी के लिए यूटिलिटी है ये कि वो एक एप्पल खाए, उसके लिए उसको मिलेगी यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल 100 यूटिलिटीज। लेकिन कोई और होगा, वो कहेगा नहीं, हमको एप्पल नहीं खाना है, हमको खाना है ऑरेंज, उसके लिए यूटिलिटी होगी एनर्जी। दैट मीन्स इससे हमको ये भी पता चलता है यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड यूटिलिटी ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर्दियों में हमको यूटिलिटी ज्यादा मिलती है चाय के कप से, लेकिन गर्मियों में यूटिलिटी अगर हमको बताएगा कोई जूस का कप और चाय का कप गर्मियों में, उस वक्त हम पिएंगे जूस का कप। क्यों? यूटिलिटी मिलेगी, बिकॉज गर्मियों की वजह से हम पिएंगे उस वक्त ये जूस का कप। लेकिन सर्दियों में क्या पिएंगे? जूस नहीं पिएंगे, उस वक्त यूटिलिटी हमको ज्यादा मिलेगी चाय के कप से। हम शुरू करते हैं, देखेंगे यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी मीन्स व्हाट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस। यूटिलिटी का मतलब क्या है? व्हाट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस। यूटिलिटी मीन्स व्हाट सेटिस्फाइंग पावर जो ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस, जो भी सर्विस या कोई भी चीज होगा वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करेगा, हम कहेंगे ये इसी को कहते हैं यूटिलिटी। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स, कोई भी चीज जो सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट को, हम कहेंगे उसके लिए वो यूटिलिटी है। मेरे लिए सेटिस्फाई, अगर मैं इस वक्त चाय का कप पीऊंगा, इस वक्त मेरे लिए यूटिलिटी है इसी में। लेकिन जब गर्मियां आएगी, उस वक्त मैं कहूंगा नहीं, यूटिलिटी है मेरे लिए जूस के कप में। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स, जो भी चीज, मिल्क हो, दूध हो, प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करेंगे, हम कहेंगे इसमें यूटिलिटी है। एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन किसको कहेंगे? हमको एक्सपेक्ट है, मैं चाहता हूं कि अगर मैं दूध का कप पीऊं, इससे हमको इतना सेटिस्फैक्शन मिले। जब भी दूध का कप पीता हूं, उस वक्त हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। हमको एक्सपेक्टेशन है कि मेरी वांट पूरी हो जाएगी अगर मैं दूध का एक कप पीऊंगा।
हम मेरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर फिर वो उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन से नीचे गिर गया। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मैं दूध का 1 कप पीऊं, मेरी ये जो भूख खत्म हो जाएगी, मैं पीता हूं खत्म होती है, हम कहेंगे ये यूटिलिटी है। ओके, क्या मतलब है यूटिलिटी का? यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। जो भी चीज हो इस दुनिया में उसकी कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, किसी चीज की कम यूटिलिटी, किसी चीज की ज्यादा यूटिलिटी। इट ऑल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर्दियों में हम चाय पीना पसंद करेंगे, गर्मियों में हम जूस का कप पीना पसंद करेंगे। ओके, लेकिन अगर हम पर्सन टू पर्सन देखेंगे, वो भी चेंज होती है। कोई स्मोकर हो, उसके लिए यूटिलिटी है स्मोकिंग में, लेकिन मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं, मेरे लिए 0 यूटिलिटी है उसमें। इससे हमको यह भी पता चलता है यूटिलिटी इज नॉट ओनली यूजफुल, इट इज ऑल्सो हार्मफुल। स्मोकिंग हार्मफुल है, लेकिन जो स्मोकर होता है उसके लिए यूटिलिटी होती है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या वो हार्मफुल है। हाँ, ये जो कोई शराब पीता है, उसके लिए अगर वो शराब नहीं पीता है उसको यूटिलिटी नहीं मिलती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। जब वो शराब पीता है उसको यूटिलिटी मिलती है, लेकिन वो हार्मफुल भी है। दैट मीन्स इससे हमको ये भी पता चलता है यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज यूजफुल, इट इज हार्मफुल एज वेल। हम देखेंगे फीचर्स क्या है यूटिलिटी के। यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर नॉट वन एंड सेम। अब हम देखेंगे फीचर्स में, ये जो यूटिलिटी है इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट है क्या है, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर नॉट वन एंड द सेम। सेटिस्फेक्शन हमको कब मिलता है? सेटिस्फेक्शन हमको तभी मिलता है जब हम कोई चीज खाए। मैं दूध का कप पीता हूं, सेटिस्फेक्शन मिलता है। चाय का कप पीता हूं, सेटिस्फेक्शन मिलता है। एप्पल खाता हूं, ऑरेंज खाता हूं, जो भी खाता हूं सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको कहेंगे हम सेटिस्फेक्शन। कितना सेटिस्फेक्शन हुआ? हाँ, सेटिस्फेक्शन हुआ है। या आप मेरे पढ़ाने से सेटिस्फाइड हैं? हाँ सर, हम आपके पढ़ाने से सेटिस्फाइड हैं, वो है सेटिस्फेक्शन। लेकिन यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज द कैलकुलेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स दैट वी अचीव फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट से हम सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं, लेकिन अगर मैं सर्दियों में 1 कप पीता हूं, थोड़ी सेटिस्फेक्शन, दूसरा कप पीता हूं, थोड़ी सेटिस्फेक्शन, तीसरा कप मिलता हूं, सेटिस्फेक्शन आती है। ओके, लेकिन सेटिस्फेक्शन हम किसको कहेंगे? चाय का 1 कप पिया मैंने, सेटिस्फेक्शन आई, कम आई या ज्यादा, लेकिन सेटिस्फेक्शन आई। लेकिन यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज द कैलकुलेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ this satisfaction which we achieve from consuming the products. Okay, first feature, utility and satisfaction are not one and the same. Okay dear, another point is utility is not useful only but it is harmful as well. मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं, यूटिलिटी सिर्फ यूजफुल नहीं होती है। मैं कहूंगा मैं दूध का कप पीऊंगा, इसी में यूटिलिटी है? नहीं। ये जो स्मोकर होता है उसके लिए स्मोकिंग में यूटिलिटी है। कोई ड्रिंकर होता है, शराब पीने वाला होता है, उसके लिए यूटिलिटी शराब में ही होता है। लेकिन अगर मैं कहूंगा स्मोकिंग में यूटिलिटी है, मेरे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। दैट मीन्स इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। स्मोकिंग पर्सन एक है, उसके लिए यूटिलिटी है। किस में यूटिलिटी है? स्मोकिंग में। लेकिन मैं नॉन स्मोकर हूं, मेरे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, मेरे लिए वो जीरो वैल्यू रखता है। लेकिन हमको याद है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जब हम एग्जाम देते थे नवंबर दिसंबर में, सर्दियों में, ग्रेजुएशन का एग्जाम, उसके बाद जब हम निकलते थे, क्योंकि कोल्डनेस बहुत ज्यादा होती थी, उसके बाद जब हम निकलते थे एग्जाम पेपर देते हुए, आफ्टर दैट हम बाहर निकलते थे घर के लिए। लेकिन अभी हम बाहर निकलते हुए ही ये जो स्मोकर्स लड़के होते हैं वो 2-2 सिगरेट पीते थे। क्यों? उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है उन स्मोकिंग से। लेकिन ये जो नॉन स्मोकर्स होते हैं वो क्या करते थे? हम कुछ दोस्त होते थे, हम तो जाते थे इस होटल में, लेकिन वहां पर चाय पीते थे। लेकिन ये जो स्मोकर्स होते हैं उनके लिए कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। किस में? चाय में। कोई यूटिलिटी नहीं होती थी। क्यों? वो तो स्मोकर्स थे ना, वो तो स्मोकिंग करते थे उस वक्त। उनको हाँ बोलो भाई अब क्या बात करनी है, उस वक्त तक कोई बात नहीं करते थे। क्यों? सर्दियों में हम एग्जाम देते थे, टेंशन अंदर से होता है एग्जाम हॉल में, लेकिन बाहर निकलते हुए भी वो सिगरेट पीते थे। लेकिन हम क्या करते थे? हम चाय पीते थे। दैट मीन्स इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
यूटिलिटी इज नॉट यूजफुल बट ऑल्सो हार्मफुल एज वेल। ये जो स्मोकर होता है उसके लिए यूटिलिटी किस में, स्मोकिंग में, लेकिन वो हार्मफुल भी है। ये जो ड्रिंकर होता है उसके लिए यूटिलिटी किस में है, ड्रिंकिंग में, शराब पीने में, लेकिन वो हार्मफुल भी है। लेकिन मैं तो चाय पीता हूं, वो यूजफुल है लेकिन यूटिलिटी भी है। ओके, दैट मीन्स यूटिलिटी सिर्फ हम यह नहीं कहेंगे कि जो यूजफुल होगा उसमें यूटिलिटी होगी, नहीं, यूटिलिटी उसमें भी है जो हार्मफुल भी है। यूटिलिटी इज नॉट यूजफुल ओनली, सिर्फ ये जो यूटिलिटी यूजफुल नहीं होती है ये हार्मफुल भी हो सकती है, क्योंकि स्मोकर के लिए, ड्रिंकर के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी अ पिक्चर। Cigarette has no utility for non-smoker. Okay, utility is subjective concept. अगर मैं कहूंगा एक ब्लाइंड मैन है, वो तो कोई पिक्चर नहीं देख सकता है, क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड है, उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है उसमें। अगर वो किसी भी जगह पिकनिक के लिए जाएगा, लेकिन जब उसकी ये जो लाइट नहीं है आंखों में, वो तो ब्लाइंड है, उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन ये जिसके पास लाइट है, जिसके आंखों में ये जो पहचान है पिक्चर्स देखने की, जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके लिए बहुत यूटिलिटी है इस कायनात को देखते हुए। सिगरेट हैज नो यूटिलिटी फॉर नॉन स्मोकर। मेरे लिए, मैं नॉन स्मोकर हूं, मेरे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है किसके, स्मोकिंग के लिए। लेकिन ये जो स्मोकर होता है उसके लिए यूटिलिटी है। हाँ, या जो वही एग्जांपल हम लेंगे, ये जो ड्रिंकर होता है, शराब पीने वाला होता है, उसके लिए यूटिलिटी है लेकिन मेरे लिए नहीं है। इट इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। पहले हमने पढ़ा है यूटिलिटी मीन्स, आपको समझ आया, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस। फीचर्स भी हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। Two types of utility, cardinal utility and ordinal utility. Cardinal utility given by Alfred Marshall, one of the great economists, and ordinal utility given by Hicks and Allen. Cardinal utility अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहेंगे, हम कहेंगे इट इज अ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है इसको हम कहेंगे दूसरे वर्ड्स में क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। कार्डिनल यूटिलिटी गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, उसने कहा है ये जो यूटिलिटी है ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। हम यूटिलिटी को इस तरह मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 क्वांटिटी में, 1 2 3 4 5। ओके, लेकिन ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, हिक्स एंड एलन ने जो दिए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि यूटिलिटी इज नॉट ए मेजरेबल कॉन्सेप्ट है बट इट इज ए क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। हम इसको रैंक दे सकते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। ओके, या कहेंगे ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, रैंक दे सकते हैं, या इसको यूटिलिज्म में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये जो अल्फ्रेड मार्शल है जिसने कहा है इट इज ए क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, हम क्वांटिटी के हिसाब से इसको मेजर कर सकते हैं 1 2 3 की तरह। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी गिवन बाय हिक्स एंड एलन, इसने कहा है यूटिलिटी इज ए क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, हम क्वालिटी दे सकते हैं। हम ये नहीं देख सकते हैं एक यूटिलिटी है, 2 यूटिलिटी, नहीं, हम क्वालिटी दे सकते हैं, कितनी क्वालिटी है इसमें, कम है या ज्यादा है। लेकिन इस कार्डिनल में क्या कहा है अल्फ्रेड मार्शल ने, इट इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ऑर्डिनल क्या कहा है हिक्स एंड एलन, इसने कहा है ये जो यूटिलिटी है ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हमको पता चला है कि यूटिलिटी क्या होता है, मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। यूटिलिटी में हमको कहते हैं ये जो यूटिलिटी होती है, इसकी ये जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिमिनिशिंग होती है। क्योंकि मैं आपको कहूंगा इस तरह, अगर हम चाय का सर्दियों में पीते हैं चाय का 1 कप, जब भी मेरा एग्जाम होता था बाहर निकलते हुए ही मैं चाय का कप पीता था। लेकिन पहले कप में मैं ऐसे पीता था, पता नहीं चल रहा था मैंने कहां से इसको गायब किया, इस चाय के कप को। क्यों? बिकॉज ऑफ कोल्डनेस इज कंसर्न, एंड ये जो बहुत भूख भी होती थी, मैं इसके चाय का कप को पीता था ऐसे। लेकिन जब दूसरा कप में पीता था, पहले कप के लिए 100 यूटिलिटीज होती थी,
फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब दूसरा कप में पीता था उस वक्त में कह रहा था उस ये जो होटल वाले को, सर जी ये जो चाय है इसमें शुगर बराबर नहीं है। कभी कह रहा था इसमें दूध बराबर नहीं है, कभी कह रहा था आपने इसको चाय थोड़ी लगाई है। वो कह रहा था भाई साहब मैंने आपको पहला कप दे दिया, उस वक्त आपने कहा नहीं, लेकिन जब दूसरा कप आपने पिया आप कह रहे थे। क्यों मैं दूसरे कप जब मैं दूसरा कप पीता था उस वक्त मैं क्यों उसको कह रहा था कि इसमें दूध कम है, इसमें शुगर कम है, इसमें चाय ये जो आपने कम डाली है, ये सिर्फ ये पानी जैसा लग रहा है ये चाय। क्यों? पहले पहले में ज्यादा यूटिलिटी होती थी, उस वक्त बहुत ज्यादा भूख होती थी, बहुत ज्यादा यूटिलिटी होती थी, 100 यूटिलिटीज मिलते थे। लेकिन जब दूसरा कप पीता था उस वक्त सेटिस्फेक्शन थोड़ा होती थी ना हमको, मैंने थर्स्ट को कंप्लीट किया होता था उस वक्त। लेकिन दूसरे कप में जब पीता था उस वक्त में उसको सिर्फ 50 यूटिलिटी मिलती थी हमको। क्यों? बिकॉज टोटल यूटिलिटी गोज डिमिनिशन, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती थी। पहले भूख आधी मर जाती है, लेकिन फिर एक और कप में पीता हूँ उस वक्त सेटिस्फेक्शन फिर भी मिलती थी, लेकिन एज कंपेयर टू फर्स्ट कप उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। आज का टॉपिक था हमारा डियर स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूं आप ये जो मेरी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। ओके, थैंक्स।